मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इस एक और खूबसूरत रविवार और आराधना के दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको मुझे दिया कि हम प्रार्थना निकेतन की इस रविवार की आराधना में इस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे के साथ संगति कर सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे मध्य में मौजूद हैं। और अब जब प्रभु हम आपके वचन की ओर कुछ समय के लिए ध्यान लगाना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। और प्रभु मैं जानता हूं कि जब पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करेगा हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने पाएंगे, हमारी तमाम उलझने, तमाम हमारे संघर्ष दूर होंगे प्रभु, और आपकी शांति जो सारी समझ से परे है वो हमारे दिलों में व्याप्त होने पाएगी। प्रभु जी, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरे होठों के बोल और मेरे मन के विचार सदैव आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। मेरे उद्धार के चट्टान और फिदिया देने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आज की सुबह इस आराधना में आप सबों का स्वागत करता हूं और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 4 सप्ताह पूर्व हम लोगों ने एक बाइबल अध्ययन को आरंभ किया था। वी स्टार्टेड अ बाइबल स्टडी सीरीज 4 weeks back and it is called How to Hold God's Hands. And my dear people, we are in part 4 of the Bible study series, and today's sermon is entitled How to Hold God's Hands When People Let Go. जब लोग हमारा हाथ छोड़ देते हैं, जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में हम कैसे परमेश्वर के हाथ को थामे रहें। जो खास पद है जिस पर हम लोगों ने एक तरह से अपने इस पूरे बाइबल अध्ययन को बेस किया है, आधारित किया है, वो है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 41वां अध्याय और उसका 13वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है। और इन शब्दों को और इस पद को जब मैं पढ़ता हूं तो दिल में एक बहुत सुकून मिलता है, एक बहुत इत्मीनान मिलता है। और चारों तरफ हमारे चाहे कैसा भी कोलाहल क्यों ना मचा हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी भयावह, कितनी भी डरावनी परिस्थिति क्यों ना हो, इस पद को पढ़ते हैं बड़ी हिम्मत मिलती है, ढाढ़स मिलता है और एक आश्वासन मिलता है। मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय और उसका 13वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, और ये परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर यहोवा कह रहा है। इन इंग्लिश इट सेज, Isaiah chapter 41 and verse 13, for I the Lord your God will hold on to your right hand, and I will say to you, fear not, I am the one who helps you. That is a word of assurance. That is a word of guarantee. That is a word on which you can bank upon. You can trust God's promises. And what we are going to meditate and dwell upon this morning is how to hold God's hand when people लेट गो। जब लोग हमें छोड़ देते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम किस प्रकार से परमेश्वर के हाथ को थामे रहें। नो वन इज विथ यू माय डियर पीपल फॉर एवर। कोई भी व्यक्ति आपके साथ सदा काल के लिए, हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वी आर ऑल लोन्ड टू ईच अदर फॉर अ सीजन फॉर आवर लाइव्स। हम में से हर एक जन एक दूसरे को हमारे जीवन काल के लिए, कुछ समय के लिए, किन्हीं परिस्थितियों में हम एक दूसरे को दिए गए हैं, कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दिए गए हैं। Some people are loaned to us more than the others. Some come early and go late, and some people come late and go early. अलग लोगों का अलग अलग प्रकार का काम होता है जो वो हमारे जीवन में आकर के करते हैं। कुछ लोग देर से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, कुछ जल्दी आते हैं और देर तक हमारी जिंदगियों का भाग बने रहते हैं। My dear people, listen carefully. Life is fragile. Life is short. Life is fleeting. मनुष्य का जीवन क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अल्पकालिक है और कभी भी समाप्त हो सकता है। बाइबल भी इस बात को बताती है कि मनुष्य का जीवन हरी घास की तरह है जो सुबह उगती है और शाम को सूख कर समाप्त हो जाती है। मनुष्य का जीवन पानी के बुलबुले की तरह है जो पल भर में फूट जाता है।
Many of us go on living our lives as if we are going to live on this earth forever, or that we will have our loved ones with us forever. हमें से कुछ लोग अपना जीवन कुछ इस तरह से जीते हैं, ऐसा मालूम देता है कि या तो हम इस पृथ्वी पर स्थायी रूप से हैं, सदा के लिए हैं, हमेशा रहेंगे, या जो हमारे प्रिय लोग हैं, जो हमारे प्रेमी लोग हैं, वो हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे. What is still worse is that we push away the thoughts of loneliness or the loss of loved ones, saying, I can't imagine living life without you. बहुधा हम अकेलेपन के ख्यालों को अपने आप से अलग करते रहते हैं और बार बार हम अपने आप से कहते हैं, उसके बिना तो मैं जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसके बिना तो मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता. सच बात तो ये विश्वासियों, ना हमारे जीवन का कुछ पता है, ना जो प्रेमी लोग हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे सगे संबंधी हों, चाहे हमारे मित्र हों, जिनसे हम प्रीति रखते हैं, जिनके साथ रहना चाहते हैं, ना हमारे जीवन का ठिकाना है, ना उनके जीवन का ठिकाना है. और बहुधा जब वो ख्याल, जब वो विचार हमारे दिलों में आता है कि अगर वो चला जाएगा तो क्या होगा, ये वो चली जाएगी तो क्या होगा, ऐसे ख्यालों से हम बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत विचलित हो जाते हैं और बार बार हम उस अकेलेपन के ख्याल को अपने आप से दूर करते हैं. My dear people, no one is permanent and life is definitely not guaranteed. सच्चाई तो यह है कि जीवन अस्थाई है, चिरस्थाई नहीं है. जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते. आज हम हैं, हो सकता है कल ना. आज हमारे प्रेमी लोग, प्रिय लोग हमारे साथ हैं, हो सकता है कल ना. And you not wanting to think or prepare for it is not going to help you. अगर आप इस विचार से अपने जीवन को आगे नहीं ले चल रहे हैं कि जीवन अस्थाई है, ना हमारे जीवन का ठिकाना है, ना हमारे साथ के लोगों के जीवन का ठिकाना है, यदि हम इस विचार को अपने पास नहीं रखते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम किसी भी रूप से अपने आप को मदद नहीं कर रहे. We are not helping ourselves and we are not helping the cause. You and I want to live believing that life will always go on in this way. हम तो जीना ही इस प्रकार से चाहते हैं, मालूम देता है कि जीवन यूं ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, स्थायी है और हमेशा हम इसी प्रकार से बने रहेंगे. That is why when people let go, that is why when people leave, either because of death or because of separation or because of distance or divorce, we become so sad. People break. There is nervous breakdown. People cannot handle loneliness and separation. लोग बहुत परेशान हो जाते हैं जब लोग किसी भी कारण से अपने प्रियजन के दूर चले जाने की बात को सोचते हैं, विचार करते हैं, महसूस करते हैं. वो दूर जाना चाहे मृत्यु के कारण हो, चाहे दूरी के कारण हो, चाहे तलाक हो गया हो या संबंध टूट गया, किसी भी कारण से अगर हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर चला जाता है या वो ख्याल हमारे दिल में आता है, हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं. We then spend the rest of our lives blaming either God or blaming them. हम अपने जीवन के बाकी समय को या तो परमेश्वर पर दोष लगाते हुए गुजार देते हैं या उन लोगों पर दोष लगाते हुए गुजार देते हैं जो किसी कारण से हमको छोड़ करके चले गए. We suffer the pain of memories, regrets and remorse. हम उनके जाने के दुख को लंबे समय तक मनाते हैं. हम बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द, बहुत अलगाव को महसूस करते हैं और यही कहते हैं, काश ऐसा ना हुआ होता, काश वो न गया होता, काश वो न गई होती. And we spend rest of the time saying, I wish this wouldn't have happened. I wish he wouldn't have gone or she wouldn't have gone. I wish only if. Let me quote for you what Henry Cloud once said. And listen to this very carefully. Being hurt hurts. चोट लगने से बहुत तकलीफ होती है. But believe it or not, you're actually designed
to process it. आपकी और मेरी संरचना इस तरह से परमेश्वर ने की है कि हम हर तरह के दुख को, हर तरह की पीड़ा और अलगाव का हम सामना कर सकते हैं. You were created to go through grief and experience uncomfortable feelings so that you can heal and rise above the pain. आपकी और मेरी संरचना इस तरह से परमेश्वर ने की है कि हम किसी भी प्रकार के दर्द को, दुख को, पीड़ा को और इस तरह के अनुभवों को हम झेल सकते हैं, हम उसको सह सकते हैं और हम उससे ऊपर उठ सकते हैं. For several reasons we struggle to address pain. अलग अलग कारणों से हम अपने दिल के दर्द को और दुख को हम सामना नहीं करना चाहते, हम उस सच्चाई को सामना नहीं करना चाहते. At a young age, maybe you were told to get over it. शायद जब आप छोटे थे आपसे कहा गया, अरे उस दर्द का कुछ जाने दो, उसको छोड़ दो. Or you were gaslighted in other ways, या और दूसरे तरीकों से आपको उन चीजों को भूल जाने के लिए मजबूर किया गया. At some point, you probably thought it was easier to avoid pain, so you tried to self-medicate with bad habits and isolation. शायद आपको ये लगने लगा होगा कि अपने दर्द और अपनी पीड़ा का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको नजरअंदाज करना, और नजरअंदाज करने के लिए अपने आप को दूसरी चीजों में व्यस्त करने के लिए लोग बुरी आदतों में पड़ जाते हैं या अकेलेपन और अलगाव में जीवन व्यतीत करने लगते हैं. That's Henry Cloud. Now today I want to give you yet another preventive prescription so that you can live life to the fullest and enjoy the people that God has gifted to you for different seasons of your life. आज की सुबह इस समस्या का सामना करने के लिए मैं आपको एक और वैकल्पिक व्यवस्था देना चाहता हूं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे हाथों में रखी है, ताकि परमेश्वर के द्वारा दिए हुए लोगों का हम अपने जीवन में उनका आनंद उठा सकें और उनके साथ जो हमको समय दिया गया है हम उसको भरपूरी के साथ जी सकें, ताकि जीवन का जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसका आनंद उठा सकें. Now before you hear what I'm going to say, let me promise you that I am not trying to demean your pain and your struggle. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह से आपके दर्द को या आपके दुख को या आपकी उस पीड़ा को मैं कम नहीं कर रहा हूं. I am not trivializing it, I am not minimizing it, neither am I demeaning it, nor am I saying that your pain is no pain. All I am saying is that God has given us a preventive prescription to handle the pain of separation and keep holding on to the hand of God. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपका दुख जरूर बहुत बड़ा है, आपका दर्द जरूर बहुत गहरा है, लेकिन परमेश्वर ने एक और व्यवस्था हमारे लिए की है, एक और इंतजाम हमारे लिए किया है, ताकि इस तमाम दुख और दर्द का सामना करते हुए भी हम परमेश्वर के हाथ को थामे रहें और अपने इन संघर्षों का डट कर सामना कर सकें. I know, my dear people, that it hurts, it aches, and it bleeds when we lose people, when they walk away or when they are taken away. मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारा कोई प्रियजन हमसे दूर चला जाता है या हमसे ले लिया जाता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है. मैं इस बात को जानता हूं. उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, when a child is taken away from the mother, जब एक बच्चे को उसकी मां से अलग किया जाता है, उस दर्द को हम किसी भी तरह से आंक नहीं सकते. When the family is torn apart because of war or religion, जब किसी युद्ध के कारण या और किसी धार्मिक उन्माद के कारण या और किसी लड़ाई झगड़े के कारण परिवार बिखर जाते हैं, उस दर्द को समझा नहीं जा सकता. When loved ones lost to tragic accidents or terminal illness, जब हमारा कोई परिवार का जन किसी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मृत्युग्रस्त हो जाता है या किसी बीमारी के कारण उसकी मौत हो जाती है और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, उस दर्द को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते. Children growing up, leaving home, not needing parents anymore, that pain cannot be expressed in words. जब बच्चे बड़े होते हैं
और किसी बिंदु पर आकर के वो कह देते हैं हमें न घर की जरूरत है, न माता पिता की जरूरत है। इस दर्द को, इस एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेट मी टेल यू व्हाट आई एम प्रिस्क्राइबिंग टुडे। मैं बताना चाहता हूं कि आज की सुबह मैं एक सीधा और साधारण उपचार आपको देना चाहता हूं, स्ट्रेट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में से मैं आपके सामने इस समस्या का एक समाधान रखना चाहता हूं। अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, जिसको बहुत सी बार हम न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं, उस पीड़ा का हम सामना कैसे करें। परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ बातों को आज की सुबह बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालिएगा कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 16वां। कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। Colossians chapter 1 and verse 16 says, for everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, everything God started in Him and finds its purpose in Him. What am I saying? All I'm saying is that everything that you have is given by God, and when it's taken away, again it happens in the will and purpose of God. Revelation chapter 4 and verse 11, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 11वां पद मैं आपके लिए पढ़ दूं। प्रकाशित वाक्य 4 और उसका 11, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे मेरे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। English it says, you created, God, you created everything, and it is for your pleasure that they exist and were created. So everything that you have was created by God. Everyone that you have is created by God for His good pleasure. They were created. Hebrew chapter 2 and verse 10, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 2रा अध्याय और उसका 10वां पद, इब्रानी 2:10, यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के लिए के द्वारा सिद्ध करे। God is the one who made all things, and all things are for His glory, and He wanted to have many children share in His glory. So we are trying to establish a truth based on these verses from the Bible, and the truth that we are trying to establish is that everything that you have, everyone that you have, was created by God for His good pleasure, and He loaned it to you. He gave it to you for your certain period of your life, for a certain season of your life. So everything is given by God in His purpose, and everything is taken away by God in His purpose. My dear people, so when you feel the pain of separation, when your loved one goes away or is taken away, or you lose that fellowship, you lose that relationship, when there is death and or there is accident, or there is separation, or there is divorce, or something of that nature, please remember that you had that thing or you had that person for a certain season of your life. And even in that moment of pain and separation, you and I, my dear people, are expected to keep looking to God, the one who created it. So what is the revealed truth? जो प्रकाशित सत्य है वो क्या है? The truth is, you and I were created by a personal, intelligent, relational, and all-wise God. The omnipotent, the omnipresent, the all-knowing, the all-powerful, the all-wise God, who in our design and function
built us to draw life and meaning from Him. So we are drawing life and meaning from God, from a relationship with God, and from doing life with God. So you can draw life from God. You can draw a meaning of your life from God. You can draw the purpose of your life from God if you are in a relationship with God. आप जीवन के अर्थ को समझ पाएंगे, आप जीवन को आनंद के साथ जी पाएंगे और आप उस संबंध का आनंद ले पाएंगे यदि परमेश्वर के साथ आपका एक घनिष्ठता का व्यक्तिगत संबंध होगा। केवल तब आप अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों में, चाहे वो आनंद की हो, चाहे खुशी की हो, चाहे बहुतायत की हो, चाहे कमी की हो, चाहे जीवन की हो, चाहे मृत्यु की हो, आप अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों में आप अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। And that is what we are trying to study today. How to hold God's hands even when people let go. जब लोग हमारा हाथ छोड़ देते हैं, जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी हम परमेश्वर के हाथ को कैसे थामे रहें। This means that outside of our relationship with God, we would naturally tend to seek meaning and life and our value from people. यदि परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो हम अपने जीवन के मूल्य को, अपने जीवन के आनंद को, अपने जीवन के अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन के उद्देश्य को, जिन सारी चीजों को हमें परमेश्वर में होकर के हमको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें हम मनुष्यों में खोजने लगते हैं। और जब वो व्यक्ति विशेष हमारे जीवन को छोड़ के चला जाता है तो हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है, हमारा जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है, हमारा जीवन आनंद से विलग हो जाता है और हमें लगता है अब हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं है। याद रखिएगा, लोग जीवन देते नहीं हैं, जीवन लेते हैं। People are not life givers, they are life takers. God is the life giver. And therefore, if you want to have life, and if you want to have the meaning and purpose and the right direction of life, have a relationship with God. And if your relationship with God is broken, that should pain you more than anything else. अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध टूटा हुआ है, उससे आपको ज्यादा दर्द होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का कुल उद्देश्य, कुल अभिप्राय और आनंद और खुशी और सब कुछ हमें परमेश्वर के साथ संबंध में होने के कारण जीवन से प्राप्त हो जाता है। So when the critical needs of our lives, that is, for example, security, meaning, value, purpose, are wrapped around another human, we run the danger of idolizing that person and becoming codependent or losing our self-worth in service to this broken individual's need. So जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूटा होगा तो हम जीवन के तमाम उद्देश्य को, अपने जीवन के मायने को, अपने जीवन की दिशा को, अपने जीवन के अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को, इन सारी चीजों में को हम किसी दूसरे व्यक्ति में खोजने लगेंगे जो कमजोर है, जो अस्थाई है, जो आज है कल समाप्त हो जाएगा और हमारा जीवन अर्थहीन सा महसूस होने लगता है। Let me pose a few questions and suggestions to you. कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। Do you struggle to make decisions without consulting with this one person in your life? क्या आप अपने जीवन के इस एक व्यक्ति विशेष से बात किए बिना निर्णय नहीं ले पाते? Is that your condition? Does it make or break your day if you don't speak to that person? इस एक व्यक्ति से यदि आप बात ना करें तो क्या आपका जीवन, आपका दिन बेकार हो जाता है, या उससे बात करने के बाद आपका जीवन खूबसूरत और दिन खूबसूरत हो जाता है? Does your life, your schedule, your activity revolve around one demanding person? क्या आपके जीवन का कुल कार्य, आपका दिन भर की सारी गतिविधियां, आपके दैनिक कार्य क्या इस एक व्यक्ति के चारों इर्द गिर्द घूमते रहते हैं? And you are not your own, you're not free, you are needed all the time. क्या आप मुक्त नहीं है? क्या आप आजाद नहीं है? क्या हमेशा ये व्यक्ति आपकी जरूरत को महसूस करता रहता है? क्या आप बंधन में अपने आप को महसूस करते हैं इस एक व्यक्ति विशेष के कारण? Now listen, I am not talking about a sick person or a dependent child.
मैं किसी आपके घर के बीमार व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ना आपके घर के उस बालक के, उस बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं जिसको हमेशा मां की, बाप की और घर के बड़ों की जरूरत होती है। नहीं, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ डिमांडिंग एंड एन अग्रेसिव रिलेशनशिप। मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपके संबंध की बात कर रहा हूं जो हमेशा आपको चाहता है, जो हमेशा चाहता है कि आप वहीं रहें, और यदि आप नहीं होते हैं तो वो आपके साथ वाद विवाद करते हैं, अग्रेसिव होते हैं। मैं उस एक व्यक्ति और उस एक संबंध के बारे में बात कर रहा हूं। इज देयर वन नेगेटिव वॉइस इन योर लाइफ दैट ड्राउन्स यू आउट ऑफ all the other encouraging, hopeful and positive opinions around you? मैं बात कर रहा हूं उस एक व्यक्ति की, उस एक आवाज की जो नकारात्मक है, जो आपको नीचे खींचने का काम करती है, जो आपके चारों तरफ की अच्छी बातें जो लोग आपके बारे में कहते हैं, जो सकारात्मक बातें कहते हैं, जो उत्साह की बातें कहते हैं, उन सब से आपको नीचे खींचने का काम करती है। मैं उस एक व्यक्ति के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। No one else's opinion matters because this one person rules your mind. किसी दूसरे का मत जो है वो आपके लिए बेमायने है, क्योंकि आप सर्वथा वही कर रहे हैं जो ये एक व्यक्ति आपसे चाहता है। Are you in a relationship like that? When someone else is controlling your life, when other people's opinions does not matter and you can't take decision based on someone else's opinion because you are forced to decide as per that one person's opinion of you. Are you in a relationship like that? Young people, are you in a relationship like that? Senior people, are you in a relationship like that? Are you someone who feels the need to be needed? क्या आप हमेशा इस तरह के भाव का अनुभव करते हैं कि आपकी कहीं जरूरत है, आपकी कहीं जरूरत है, और यदि आप वहां नहीं पहुंचेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा? क्या आप इस तरह के एक भाव को अपने दिल के अंदर, जीवन में कहीं अनुभव करते हैं कि आप जहां हैं वो स्थान ठीक नहीं है, आपको वहां होना चाहिए था, उस व्यक्ति के पास होना चाहिए था, क्योंकि यदि आप वहां नहीं होंगे तो सब खराब हो जाएगा, वो आपके बिना कुछ कर नहीं पाएंगे? डू यू ऑलवेज फील नीडेड बाय समबडी? डू यू एवर से टू योरसेल्फ, इफ समथिंग एवर हैपेंड टू डैश टू दैट पर्सन, आई वुड डाई? क्या आप कभी अपने आप से ये कहते हैं कि यदि उस अमुक व्यक्ति को कुछ हो जाएगा तो मैं तो मर जाऊंगा या मैं मर जाऊंगी? Do you say that? Or even if you don't say it, do you think like that? Is there a person in your life due to whom you have stopped yourself from taking big steps to achieve your dreams or to move or to migrate? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे बिना बात किए आप अपने जीवन के बड़े निर्णय नहीं ले सकते? आप अपने सपने को पूरा करने के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते? या आप अपने जीवन के लिए कोई निर्णय नहीं ले सकते? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है? He or she talks you out of it, telling you can't do it, you won't be able to do it, it'll never work out. शायद हो सकता है आपने अपने जीवन के लिए कोई योजना बनाई, लेकिन ये व्यक्ति आकर के आपसे बात करता है, आपको डिमोरलाइज करता है, आपको निराश करता है, नकारात्मक बातें कहता है और कहता है तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम हार जाओगे, तुम असफल हो जाओगे, तुम्हारी योजना खराब है, तुम्हारी योजना गलत है। याद रखिएगा, ये व्यक्ति आपके लिए नहीं सोच रहा है, ये व्यक्ति खुद के लिए सोच रहा है, और खुद का नुकसान ना हो जाए इसीलिए आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। Is there someone in your life that gets angry when you give care or attention to others, be it your extended family, your needy friends, or someone who is underprivileged? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात से बहुत नाराज होता है कि उसको छोड़ करके आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, किसी और की चिंता कर रहे हैं? शायद आपके परिवार का कोई जन, शायद आपका कोई मित्र है जो जरूरत में, या शायद और कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज की परिधि पर है, जो जरूरतमंद है और आप उसकी मदद करना चाहते हैं, और आपके जीवन में ये जो व्यक्ति है ये नाराज हो जाता है। Is there somebody like that in your life? And sometimes you are forced to leave everything and everyone else just in order to please that one person.
और बहुधा इस एक व्यक्ति को खुश करने के लिए, इस एक व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए आप बाकी सब लोगों को और सब चीजों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इज देयर समबडी लाइक दैट इन योर लाइफ? इज देयर समबडी लाइक दैट इन योर लाइफ? My dear friends, now here's the prescription, and I want you to listen very carefully. You were designed that your life revolves around God, not a human being. आप इस तरह से बनाए गए हैं कि आपका जीवन परमेश्वर की इर्द गिर्द रहे, न कि किसी मनुष्य के। You were designed that your life finds its fulfillment and rest in the person of God. आपके जीवन की संरचना इस तरह से की गई है कि आपके जीवन की परिपूर्ति और आपके जीवन का आराम, संतुष्टि, शांति, चैन परमेश्वर के इर्द गिर्द रहने से हो, ना कि किसी मनुष्य के। When we replace God with some person, we can never ever adequately prepare for the loss of a loved one. यदि आप परमेश्वर को हटा करके उसके स्थान पर किसी और व्यक्ति को ले आएंगे और आपका जीवन उस व्यक्ति विशेष के चारों ओर फिरने लगेगा, उसके इर्द गिर्द घूमने लगेगा, आप कभी भी पूरी तरह से अपने किसी प्रियजन के जाने के दर्द को सहने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। You will never ever be ready to face the pain that you will experience because of the loss of a loved one, whether because of death or by separation. God has called us to first and foremost be complete in Him. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनमें अपने आप को पूर्ण महसूस करें। याद रखिएगा, you don't get complete because of a person in your life. You get complete because of having a relationship with God in your life. आप किसी मनुष्य के साथ संबंध में रहने के कारण पूर्ण नहीं होते, आप परमेश्वर के साथ संबंध में रहने के कारण पूर्ण होते हैं। इस बात को याद रखिए। And don't get emotional about it. These are truths. These are hardcore biblical truths on which you and I need to base our lives upon. हमें अपने जीवन को बाइबल आधारित इन सच्चाइयों के ऊपर रखना पड़ेगा कि हमारे जीवन की परिपूर्ति किसी मनुष्य के कारण नहीं है, परमेश्वर के कारण। क्यों? क्योंकि मनुष्य आज है और हो सकता है कल चले जाए। परमेश्वर आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा, और वो अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। माय डियर पीपल, डेथ इज सर्टन, सेपरेशन इज इनएविटेबल, बट जीसस इज परमानेंट एंड ही इज अलाइव फॉरएवर। मेरे प्यारे भाई बहनों, मृत्यु अवश्य आएगी, अलगाव जरूर होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्थायी है और वो सर्वदा के लिए जीवित रहेगा और हमारे साथ साथ बना रहेगा। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू होल्ड गॉड्स हैंड्स व्हेन अदर्स लेट गो ऑफ आवर हैंड्स। आज हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि जब लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं, जब वो हमारा हाथ छोड़ देते हैं या हम उनसे अलग हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर के हाथ को कैसे थामे रहें। Let's go through Psalm 23. आइए हम भजन 23 के कुछ पदों को पढ़ें और देखें किस प्रकार से दाऊद इस बात को हमारे सामने अपनी तरह से भजन 23 के माध्यम से रखता है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रक्षित रॉबिन को के लिए और जोशुआ के लिए, जिन लोगों ने बाइबल के इस हिस्से को आज हमारे लिए पढ़ा। परमेश्वर इन दोनों जवान बच्चों को बहुत बहुत आशीष दे। भजन 23, Psalm 23. King David, listen carefully, who reigned over Israel from 970 to 1010 BC. And he was known for his relationship with God. He faced incredible opposition and losses. And he saw a lot of blessing. Yet he saw the most difficult days of his life. Look how David viewed his relationship with God. दाऊद जो इस भजन का लिखने वाला है, वो इस्राएल के ऊपर राज्य किया 970 से 1010 बीसी तक, और परमेश्वर के साथ उसका एक बहुत गहराई का संबंध था। उसने बहुत विरोध का सामना किया, बहुत नुकसान उसने सहा, बहुत सारी आशीषें उसके जीवन से दूर चली गई।
और इन सब परिस्थितियों के बावजूद देखिए दाऊद परमेश्वर के साथ अपने संबंध को किस तरह से देखता है। Psalm 23 verse 1, David is defining his life by who he belonged to. Listen to this very carefully. Your life value does not depend on what you can do, but depends on who you belong to. आपके जीवन का मूल्य इस बात पर आधारित नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। वो इस बात पर भी आधारित नहीं है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। वो इस बात पर आधारित है कि आप किसकी संतान हैं। You are a child of God. You don't draw value and purpose and meaning of life based on what you can do or what you cannot do, based on what you have or what you don't have, but you draw your life value, meaning and purpose by belonging to God. Because you're a child of God, you draw your value, purpose and direction from God. Look at what he says, Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd and I shall not want. यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। दाऊद ने कहा क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है इसीलिए मुझे कोई घटी न होगी। दाऊद अपने जीवन के मूल्यों को, अपने अस्तित्व को, अपने जीवन के उद्देश्य को और अपने जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर के साथ अपने संबंध से तुलना कर रहा है। वो कह रहा है क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है इसलिए मुझे कोई घटी न होगी। Verse 2, he says, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। What does David says? Second thing, David enjoyed God's care for his basic human needs. दाऊद अपनी जीवन की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध की ओर देखता है। याद रखिएगा, no human being can take care of your needs. It's God who uses people to take care of your needs. And so David is saying, God, because you are my shepherd, I will not lack anything. You will make me lie down in green pastures. You will take me beside still waters. दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर, तू मेरी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। मैं तेरे साथ एक गहरे संबंध में हूं, इसीलिए मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। He says, He restores my soul. वो मेरे जी में जी ले आता है। Verse 3. Then what's the third thing? He subscribed to God's purpose for his life. दाऊद अपने जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को स्वीकार करता है। क्या कह रहा है? He leads me in the path of righteousness for his namesake. वो धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। दाऊद परमेश्वर के साथ अपने संबंध के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन के लिए स्वीकार करता है। Number 4, he faced life's greatest challenges, uncertain losses and hardships with this one assurance in his life. दाऊद अपने जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए परमेश्वर के साथ अपने संबंध का सहारा लेता है। Verse 4, what does it say? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For God, you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू परमेश्वर मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। दाऊद अपने जीवन के कठिन से कठिन समयों का सामना परमेश्वर के साथ अपने संबंध में होने के कारण उसको महसूस कर रहा, उसका सामना कर रहा। David looked to God for success and security. Don't look to human beings for success and security. They are incapable of giving you any success or any amount of security. It's God who will give you success and security. मनुष्य की ओर मत देखिएगा अपनी सफलता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, ये नहीं दे पाएंगे। मनुष्य आपको अंश भर भी सफलता और सुरक्षा नहीं दे सकता, परमेश्वर है। और दाऊद परमेश्वर की ओर देखते हुए क्या कहता है? He says, verse 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil, my cup overflows. David is talking about success and security. Even in the presence of my enemies, God, you will raise me and you will lift me. That's success. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, अर्थात मेरे विरोधियों की हुजूरी में, उनकी उपस्थिति में तू मेरी इज्जत को बढ़ाता है। मेज बिछाना इज्जत को बढ़ाना। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, अर्थात तू मेरा अभिषेक करता है। जब लोग गिराना चाहते हैं तू उठाता है, जब लोग नीचा दिखाना चाहते हैं तू इज्जत देता है। तू मेरे सिर पर तेल मलता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हे परमेश्वर, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। माई कप overflows. God, because of you, my cup overflows. It's not my circumstances that cause the overflowing of my cup. मेरे जीवन की परिस्थितियों कारण मेरा कटोरा नहीं उमड़ रहा है, ना मेरे लोगों के कारण मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर, तेरे कारण, तेरी सफलता, तेरी सुरक्षा, तेरे साथ के कारण मेरा कटोरा उमड़ रहा है। David knew how to draw life and blessing from God's presence. परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा दाऊद अपने जीवन के आनंद और उसके उद्देश्य को वो खोजना जानता है। Verse 6 says, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. That's David. And I will dwell in the house of the Lord forever. That's the assurance. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। अभी दाऊद ने जीवन भर जिया नहीं अपना, लेकिन जीवन भर के लिए उसके पास एक आश्वासन है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Let me conclude, my dear people. You are indeed made for greater things, for people who you can help, for bigger needs and for deeper valleys. You created for that. You cannot afford to have your life wrapped around some unnecessary people. कुछ लोगों के चारों तरफ आपका जीवन घिरा नहीं रहना चाहिए। You cannot afford your days, your words and your thoughts to be held hostage by selfish and self-serving people who will never change. आप अपने जीवन को ऐसे लोगों के लिए बर्बाद न करें जो स्वार्थी हैं, जो स्वयं केंद्रित हैं, जो कभी नहीं बदलेंगे और न आपको वो आगे बढ़ने देंगे। अपने दिनों को, अपने शब्दों को, अपनी सहायता को जाया मत जाने दीजिए। There is a world, my dear people, that needs you. एक संसार है जिसको आपकी आवश्यकता है। There is a commission on your life. आपके जीवन पर एक आज्ञा है परमेश्वर की, उसको पूरा करना है। मत्ती उसका 28वां अध्याय, उसके 18 से लेकर के 20 पद में महान आज्ञा वहां पर लिखी हुई है, उसको पढ़िएगा। And God has a plan for you. परमेश्वर का आपके जीवन के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उद्देश्य है, योजना है। But before God can fulfill His plan in your life, He must free you from your dependence on those people. इससे पहले कि परमेश्वर अपने जीवन को की योजनाओं को अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करे, वो पहले आपको उन लोगों से अलग करेगा जो आपको थामे हैं, जो रोके हुए हैं। And you need to learn to hold on to the hand of God when people leave, when people go. My dear people, you don't need a sadhu with all the answers. You need a shepherd and you need a savior who will be your advocate. आपको किसी साधु की आवश्यकता नहीं है जो आपको सारे सवालों के जवाब दे दे। आपको एक उद्धारकर्ता की और एक चरवाहे की जरूरत है जो आपके साथ साथ रहे और आपके ओर से वो बातों को कहे और समझे। And that answer is a person whose name is Jesus. और आपके जीवन की तमाम परिस्थितियों के लिए एक व्यक्ति है जो उत्तर है। You don't have one-liners, you have one person. To your questions in life, you don't have one-liners, but you have a person. His name is Jesus. आपके जीवन के तमाम संघर्षों के लिए, उलझनों के लिए कोई एक वाक्य नहीं है, एक व्यक्ति है और उसका नाम यीशु है। And until you take that person by hand, you will not know that this is truth.
जब तक आप उस एक व्यक्ति का हाथ नहीं थाम लेंगे, जब तक आप यीशु का हाथ नहीं थाम लेंगे, तब तक आप अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में व्यतीत करते रहेंगे और आप परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 एंड वर्स 28, मत्ती की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसका 28वां पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 11 और उसका 28, देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। इन इंग्लिश इट सेज, कम टू मी ऑल ऑफ यू हु आर टायर्ड एंड हैव हेवी लोड्स एंड आई विल गिव यू रेस्ट। हे बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। John, Gospel of John chapter 10 verse 10, Jesus said, I have come to give you life and life in abundance। मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और अनबहुतायत का जीवन पाओ। Jesus promises to fulfill your deepest longings। प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि आपके जीवन के गहरी से गहरे मनोरथ को वो पूरा करेगा। वो बातें जो आपके दिल में आपने आज तक कभी कही नहीं, यीशु उसको पूरा करेगा। He knows your history, he knows your memories, he knows your brokenness। वो आपके जीवन के इतिहास को जानता है, वो तमाम ख्याल और विचार जिससे आप विचलित रहते हैं उनको जानता है, और वो आपके टूटेपन को भी जानता है। And he is able to forgive and mend and restore and rebuild your life। वो आपको माफ करेगा, वो आपको फिर से बनाएगा, वो आपको खड़ा करेगा, वो आपके अस्तित्व को फिर से निखार देगा। He made you in the first place and no one knows you like he does। परमेश्वर ने आपकी संरचना की है, उसने आपको बनाया है, उससे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। His heart aches with pain when he sees you getting blocked in your purpose and direction in life। जब वो आपको भटकता हुआ, विचलित होता हुआ, बहकता हुआ देखता है, विचलित हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। He promises to come in if you receive him and rebuild your broken world। उसका वायदा है कि वो आएगा और आपके टूटे हुए संसार को फिर से खड़ा कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की सुबह यदि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, यदि आप असहाय महसूस कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के जाने के कारण आपका जीवन अब निरर्थक हो गया है, यीशु को अपने समीप बुला लीजिए। वो आएगा, अपने दाहिने हाथ से आपको खड़ा करेगा, आपके टूटेपन को दूर करेगा, आपको फिर से खड़ा कर देगा। गॉड विल सिक्योर द ब्रोकन वॉल्स। आपकी टूटी हुई दीवारों को फिर से बना देगा। एंड ही विल सेव योर सोल फ्रॉम हेल। आपके प्राण को वो नाश होने से बचा लेगा। इफ ही कैन सेव यू फ्रॉम हेल आफ्टर डेथ, डोंट यू थिंक ही कैन सेव यू फ्रॉम हेल ऑन अर्थ? यदि वो आपको मृत्यु के बाद आपको नरक से बचा सकता है, आपको क्या लगता है वो इस जीवन में आपको नरक से नहीं बचा सकता? बहुत से लोग आज नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बचा सकता है। वो आपको मृत्यु के बाद के नरक और इस जीवन काल के नरक दोनों में से आपको बचाने की सामर्थ्य और शक्ति रखता है। There are certain commitments that as a believer you need to do। एक विश्वासी होने के नाते कुछ समर्पण है, कुछ निर्णय है जो आपको लेने हैं। What should you believe? आपको किस बात पर विश्वास करना? ध्यान सुनिएगा। You must believe that Jesus came for you। आपको इस बात को विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपके लिए आया। You have to believe that he died to set you free। इस बात को विश्वास करना है आपको कि आपको आजाद करने के लिए उसने मृत्यु से ली। And you have to believe that he is alive in heaven and he is your advocate। He is beseeching and requesting God the Father on your behalf। आपको विश्वास करना है कि यीशु आज भी जिंदा है और पिता के दाहिने ओर है, और वो आपकी ओर से पिता से प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। What should you focus on? किस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए? ध्यान रखिएगा, गलत चीजों पर ध्यान देने से जीवन में गलत बातें होंगी। इसीलिए आज सुन लीजिए और सीख लीजिए कि आपका ध्यान किस पर होना चाहिए। Where should your focus be? Well, your focus should be on the thoughts of who God is to me and give him the due place in your life। आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर के क्या मायने हैं। What is God's value in your life? परमेश्वर आपके लिए क्या मायने रखता है, और उसके हिसाब से परमेश्वर को आप अपने जीवन में स्थान दें। If he is most valuable in your life, then he should have the first place in your life। यदि वो आपके जीवन के लिए सबसे बहुमूल्य है,
तो सर्वप्रथम स्थान परमेश्वर को मिलना चाहिए। What action should you take? आपको क्या करना होगा? You have to make a habit of being available to God, to Him, to find joy in Him, and to feed through Him, and find instruction through Him, and be used for His glory. क्या करना है आपको? आपको हमेशा परमेश्वर के लिए उपलब्ध रहना है, ताकि परमेश्वर आपको तराशे और खूबसूरत करे, आपका उपयोग करे और आपके द्वारा वो अपनी सेवा ले। No more of living for my own self, but now living for God. अब अपने लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए जीना है। Find your purpose, your direction, and joy, not in the relationship with the human being, but in relationship with God. किसी मनुष्य के साथ संबंध में अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपने संपूर्णता को मत खोजिएगा। परमेश्वर के साथ आपके संबंध में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। My dear people, human beings will be with you in a certain season for a certain period of time, and then they will be either taken away or they will leave you and go. God will be with you from eternity to eternity. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग आपके जीवन में आएंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे, किसी विशेष उद्देश्य से रहेंगे, फिर या तो वो खुद चले जाएंगे या उनको ले लिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में स्थायी है, इसलिए उसका हाथ थामे रहिए और अपने जीवन के उद्देश्य और आनंद और दिशा परमेश्वर के द्वारा प्राप्त कीजिए। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।